देश की राजधानी दिल्ली में हर जगह रामलीला होती है, लेकिन नागलोई के कुंवर सिंह नगर में जो रामलीला होती है, इसके जो कलाकार और पात्र होते हैं वह लोग स्थानीय लोग होते हैं। वही खुद अपने राम के चरित्र का और राम की लीला का वर्णन करते हैं और यही नागलोई फिर जनता को वर्णन दिखाते हैं। वहीं राम जी की पवित्रता और राम जी की लीला को प्रस्तुत करते हैं। वहीं श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने राम का वर्णन करते हुए कहा कि राम के चरित्र को अपने अंदर धारण कीजिए। वहीं श्री रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता और श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। मेरा नाम अनिल राय है और मैं कुंवर सिंह नगर का निवासी हूँ। ये आज श्री रामलीला कमेटी की तरफ से क्या कहेंगे और कुंवर सिंह नगर में जो रामलीला हो रही है इसकी क्या खासियत है, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? खासियत यह है कि ये लोग बड़े तन मन धन से जनता को दिखाने के लिए रामलीला का आयोजन करते हैं और जो भी यहाँ का मंचन है या लाइटिंग है, भीड़ है, यहाँ की जो वेशभूषा है उसको देखकर लोग आकर्षित होकर यहाँ पर आकर ये रामलीला देखते हैं, जो कि बड़ा ही सीन बड़े बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पब्लिक को दिखाया जाता है। मेरा नाम दीनदयाल यादव है, मैं यहाँ कुंवर सिंह नगर रहता हूँ। आज इस रामलीला कमेटी में आप सदस्य भी हैं? मैं इस रामलीला कमेटी का उप प्रधान हूँ। कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? मैं इस रामलीला कमेटी में 3 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये रामलीला की क्या खासियत है आप हमारी के जनता में? इस रामलीला की खासियत ये है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक पहली ऐसी रामलीला है जो इसके अंदर पात्र है, वो इस क्षेत्र के निवासी है जो इसके अंदर पात्र का रोल कर रहे हैं। सब इसी क्षेत्र के निवासी है और कोई पैसा ये लोग नहीं लेते और पूरे अपने तन मन धन सेवा से श्री रामचंद्र जी के और सर रामायण के सारे पात्र को ये अपने पूरे कर्तव्य से निभाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वालों को? मैं दिल्ली वालों को नहीं, मैं पूरे देश को संदेश देना चाहूँगा कि रामायण एक ऐसी रामायण ग्रंथ में कैसे है कि इसके अंदर पुत्र पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का प्यार है। इसमें सभी वो चीज़ एक इंसान को जीने के लिए, अपने जीवन के मर्यादा पुरुष जीने के लिए सारे निर्देश हमें रामायण से प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म के आज काराघात किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म जिस तरह से हमारे पीछे विलुप्त हो चुका था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, जिस तरह उसने पूरे विश्व के अंदर एक सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा दी है और सोए हुए हिंदुओं के अंदर एक ऐसी ऊर्जा दी है कि आज सभी लोग सनातन की तरफ जा रहे हैं। अपना वजूद और अपनी ताकत को जो पृथ्वीराज चौहान के बाद विलुप्त होता नजर आ रहा था, आज पूरे देश के अंदर पृथ्वीराज चौहान का रोल जो नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनके आदर्शों को मानकर हर हिंदू के अंदर एक नया उमंग, नई ऊर्जा और नया उल्लास होकर इस सनातन धर्म को बढ़ावे की तरफ ध्यान दे रहा है और देश लगातार हिंदू धर्म को और विकसित करने में लगा हुआ है। मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आज जितने भी हमारे बीच युवा पीढ़ी है जो हिंदुत्व से विलुप्त हो चुके थे, आज उसके अंदर उनको पता लग रहा है कि हमारा हिंदुत्व का क्या इतिहास रहा और हिंदू हमारी चीज क्या है। सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग साईं बाबा को पूजते थे, आज साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों से निकाली जा रही है, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि आज उनको पता लग गया कि जो 20% अल्पसंख्यक है वो हिंदुओं को समाप्त करना चाहते, सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए जो नई जागृति के साथ, उमंग के साथ सारे हमारे युवा, बूढ़े, पुराने सब लोग, माताएं, बहनें हमें हिंदुओं को जागृत कर रही है और जैसे जैसे जागृत हो रहा पूरे देश के अंदर। साईं बाबा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो उनको मानने वाले मुसलमान लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पैगंबर हैं। हिंदू एक ऐसा धर्म है और हिंदू के लोग ऐसे हैं, इन्होंने ईसाई को भी जाके माना, मुस्लिम को भी अखिलेश द्वारा, क्योंकि मंदिर में साईं का क्या काम? साईं तो मुसलमान है, चांद मियां है वो। तो हिंदू क्यों मानते हैं उसको? हम तो नहीं मानते। कौन हिंदू मानते हैं? काफी हिंदू विरोध कर रहे हैं। वो जो हिंदू है ना, वो नकली हिंदू है, असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू कोई साईं को मानता ही नहीं है। तो शिरडी क्यों जाते हैं लोग? शिरडी मैंने आपको बोला ना कि कांग्रेस वाले भी तो हिंदू है, जो जाके जनेऊ पहनते हैं और मंदिर में जाते हैं और बाहर आके अल्लाह अकबर करते हैं, ऐसे हिंदू जाते हैं वहाँ पे। आज
रामलीला कमेटी का तीसरा रामलीला हो रहा है, कौन सा सीन आया है जो मंच पे तीसरा दिन है, कौन सा सीन आया मंच पे? आप बहुत मग्न होकर देख रहे थे, क्या खासियत है? देखिए जी, पूरी दिल्ली में कई जगह राम की लीला का मंचन हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा जितना हम उत्साह के साथ इस रामलीला को देखने के लिए पब्लिक उमड़ रही है और वो मुझे दिल्ली के किसी और बाड़े में नजर नहीं आती। मेरा एक जगह और भी जाना हुआ तो वहाँ से कुछ लोग जो यहाँ से होकर गए थे, जब उन्होंने उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ तो मुझे लगता है कि वो झूला झूलने और खाने पीने आते, असली राम की लीला का मंचन तो कुंवर सिंह नगर के छठ घाट के पार्क में हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कारण क्या है कि हमारे इसमें धन की जगह श्रम ज़्यादा लगा हुआ है। हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत के द्वारा इतने लंबे लंबे संवाद बोलते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत का काम तो वो सफल निश्चित ही सफलता होगी, मिलेगी। और भगवान राम के इस कार्य को हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं तो हमें भगवान राम का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कलाकारों को अपनी, ये मेरी पूरी टीम है, मैं इस रामलीला का चेयरमैन हूँ, मैं हमेशा उनको अपने बच्चों की तरह देखता हूँ और जितनी भी वो मेहनत करते हैं उनको मैं हर रोज़ जाकर उनके पीठ पर हाथ फेरता हूँ और अंतिम दिन हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार देते हैं। इस रामलीला का खास उद्देश्य ये है कि यहाँ जितने भी पात्र हैं हमारे, वो सब हमारे अपने बच्चे जो हैं वही करते हैं, हम कहीं बाहर से हायर नहीं करते। और सब यहाँ पे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले से सब रिहर्सल होती है और सब अच्छे से, जो भी कलाकार हैं सब अच्छे से अपने अपने कलाकार को निभाते हैं और अच्छा से अच्छा रामलीला को करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो भी हमारे कुंवर सिंह नगर के निवासी है वो सारे मिलजुल के इस रामलीला को भव्य बनाने में सबका कोशिश है और मिलजुल के सबका हाथ है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रामलीला कमेटी से? रामलीला में देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो आज के बच्चे हैं उनको सीख मिले कि श्री राम प्रभु ने क्या किया, कैसे लंका पे लड़ाई हुई, छोटी छोटी सेना को जोड़ के उन्होंने लड़ाई किया और रावण को वध किया। उसे हमारे बच्चे आज के शिक्षा के लिए हम दिखाते हैं कि रामलीला में जाओ, देखो राम रावण लक्ष्मण कैसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके देखते हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है।